अयोध्या राम मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर के चढ़ावे पर जो डाका डाला गया था, उसके जिम्मेदारों के चेहरे अब ज्यादा दिन छिप नहीं सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और साफ साफ कह दिया है कि जो एसआईटी है वो राजनीतिकरण ना हो उस एसआईटी का, और इस एसआईटी को तत्काल बदल करके नए एक एसआईटी का गठन करके उससे जांच कराई जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी यूपी सरकार की उस एसआईटी पर शायद भरोसा नहीं है कि जांच ठीक से हो पाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसियों के सामने साफ रेखा खींच दी है कि न बहाना चलेगा न राजनीति। अगले हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और अब इस बार नजरें होंगी सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की, क्योंकि यहां नई एसआईटी के गठन और जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश होनी और इसके साथ ही इस महाघोटाले से पर्दा उठने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल अयोध्या के ऐतिहासिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बहुचर्चित चढ़ावा चोरी कांड पूरे देश में बदनाम हो चुका है। सबसे बड़ी अदालत की अब चाबुक चल रही है और इसीलिए दो बड़े अधिकारियों को साफ तौर पर एसआईटी से बाहर करने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है और नए अधिकारियों की एंट्री भी। कोर्ट ने स्पष्ट और यूपी सरकार को कड़े शब्दों में साफ कह दिया है कि इस संवेदनशील और अति गंभीर मामले में ओछी राजनीति से बचना चाहिए, इसकी कोई जगह नहीं। अदालत का एकमात्र मकसद है कि इस अपराध की तह तक जाएं और सच देश के सामने आए। सोमवार को हुई इस ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका देते हुए एसआईटी को तुरंत भंग करने और अनुभवी आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में एसआईटी नई तरीके से गठित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जांच को राजनीति से दूर रखो। दरअसल सीजीआई यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मामले को लेकर के चल रही बयानबाजी और राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशों पर कड़ा ऐतराज जताया और साफ कहा कि ऐसे मामलों में राजनीति ना की जाए। इसके साथ ही एक और कड़ा संदेश अदालत से निकला। दरअसल पीठ ने साफ कहा कि ये मामला साधारण और गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है और जांच एजेंसियों को बिना किसी दबाव के अपना काम करने देना चाहिए। इस विवाद का राजनीतिकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा निष्पक्षता पर कोर्ट ने साफ कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और बिना किसी राजनीतिक दखल के सही दिशा में बढ़ सके। मौजूदा एसआईटी का ढांचा खारिज करते हुए नए आईपीएस अधिकारी को कमान संभालने की जो बात कही गई है, उसको लेकर के जान लीजिए कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ। सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब तक जांच कौन कर रहा था, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वर्तमान एसआईटी में 2 आईएएस अधिकारी, लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत, विशेष सचिव वित्त नील रतन और आईजी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इस पर पीठ ने तीखा सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि ऐसे जटिल आपराधिक और वित्तीय अपराधों की तफ्तीश में प्रशासनिक अधिकारियों की बजाय यानी आईएएस अधिकारियों की बजाय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी आईपीएस से होनी चाहिए। यानी सीधे तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूपी सरकार को झटका था और उस एसआईटी पर सवाल थे जो कि सरकार ने एफआईआर दर्ज होने से पहले ही गठित कर दी थी, जिसको तमाम जानकारों ने साफ तौर पर गैरकानूनी बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि योगी सरकार नए तरीके से एसआईटी का गठन करे और अगली सुनवाई तक किसी ऐसे अनुभवी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का नाम तय करके पीठ को बताया जाए जो पहले भी इस तरह की तमाम आपराधिक तफ्तीशों को अंजाम दे चुका हो। अब योगी सरकार की तैयारी क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद खबर है कि शासन पुराने प्रशासनिक अधिकारियों को हटाकर के अब लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस की अध्यक्षता में नई एसआईटी का पुनर्गठन करने जा सकती है। यानी नया निर्णय हो सकता है। ये नई टीम जल्द ही अपनी जांच का जिम्मा संभालेगी और पुरानी जो जांच चल रही थी उसको भी इसमें शामिल करेगी। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो हुई हैं यानी लिफाफा बंद और 8 गिरफ्तारियों की जानकारी भी, स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। जांच में मौजूदा स्थिति के ब्यौरा देते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कोर्ट को बताया है कि अब तक इस खौफनाक चोरी कांड में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद जो होनी है उसको सरकार ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पेश भी कर दिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस जांच रिपोर्ट से सीधे तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट उतना खुश और संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का विरोध भी है।
यहाँ पर जब याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने इस रिपोर्ट की प्रति मांगी तो सॉलिसिटर जनरल ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि क्योंकि जांच अभी बेहद संवेदनशील मोड़ पर है, इसलिए इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और आपको बता दें कि सरकार ने भी इस पूरी रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इस एसआईटी रिपोर्ट की जांच कब पूरी हो जाएगी और कब तक इसका खुलासा होगा। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद ये साफ हो गया है कि अब इस पूरे मामले और इस पूरे कांड की तफ्तीश तेजी से होगी। और सूत्र बताते हैं कि नई एसआईटी पुरानी जांच के तथ्यों को अपनी फाइल में शामिल करेगी, लेकिन नए सिरे से हर एक आरोपी बैंक खाते और वित्तीय नेटवर्क की पड़ताल भी करेगी। यानी कुछ नई चीजें भी सामने आ सकती हैं, क्योंकि अब योगी सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है और ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो रहा है। शासन पर अब भारी दबाव है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत तक एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट दे सकती है। दरअसल इस एसआईटी को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है कि एसआईटी में अधिकारी सरकार के ही हैं, जो ऐसे में सरकार के विपक्ष में या फिर सरकार के पक्ष में ही रिपोर्ट पेश करेंगे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद कुछ नए अधिकारियों की बात चल रही है और जल्द ही इस एसआईटी में नए लोग शामिल हो जाएंगे। इस खबर को लेकर के आपके क्या विचार हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।